अरे तेरे ही लिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, दयूस है वो बाप जिसके सामने उसकी बेटी बेपर्दा जाए, दयूस है वो भाई जिसकी आंख के सामने उसकी बहन बेपर्दा जाए और घूमे, दयूस है वो बेटा जिसके सामने उसकी मां बेपर्दगी के साथ घूमती है। दयूस कहा उसको। दयूस है वो शौहर जिसके आंख के सामने जिसकी बीवी बेपर्दगी के साथ घूमती हो। अरे घूमती क्या है, खुद घुमाता है। चल, अरे क्या नकाब ओढ़ रही होता, चल ना। अब बाल खुले हैं, साड़ी पहने हैं, पल्लू लटका है, मोटरसाइकिल पे उल्टी बैठी है, जा रही है। शौहर उसको पर्दा इसलिए नहीं करा रहा, दुनिया को दिखा रहा, देख मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। कितना बड़ा बेहुदा है ये, जो हुस्न तेरे लिए था उसकी नुमाइश तो दूसरे को करा रहा है। हमारे फैजी साहब बिगड़ रहे थे बेचारे, कह रहे थे कि वो औरतें जो दूसरों के लिए बनती और संवरती हैं, अरे ये खुद दूसरों के लिए बना सवार के लेके जा रहा है, खुद देखना गवारा नहीं कर रहा, मेकअप करके खुद मोटरसाइकिल पे लेके जा रहा है और लोग देख रहे हैं माशाल्लाह उसकी बीवी बड़ी अच्छी है और खुद सुन के खुश हो रहा है, मेरी बीवी की तारीफ हो रही है। अबे तू दयूस है। दयूस का माना जानते हो क्या है? मैं बताऊंगा, अल्लाह की कसम आज बताऊंगा, तुम्हें बुरा लगे तो लगता रहे। दयूस का माना हुआ भड़ुआ। दयूस तो अरबी लफ्ज है ना। अब योगी जी हमसे पूछा कि मौलाना साहब ये दयूस किसको कहा गया, तो हमें क्या बताना पड़ेगा? मोदी जी हमसे पूछा कि दयूस का माना क्या, भाई दयूस तो अरबी लफ्ज, दयूस किसको कहते हैं, तो उनको समझाना पड़ेगा ना दयूस के माना भड़ुआ। अब ले भड़ुआ, अब बताना पड़ेगा ना भड़ुआ किसको कहते हैं। भड़ुआ उसको कहते हैं कि जिसने अपनी माँ बहन बेटी को धंधा कराने के लिए किसी कोठे में बिठा दिया है और उनसे धंधा कराता और उनकी कमाई खाता है, इसको कहते हैं भड़ुआ। अपनी माँ बहन बेटी की कमाई खाने वाला, हराम कमाई खाने वाला। इतना गंदा इंसान हुआ ये आदमी। समाज में ये बुराई चल रही है। जब तुम अपनी बीवियों को लेकर जाओगे मेकअप करा करा के, तो जाहिर है कि हमारी औरतें भी फिर हमारे लिए मेकअप क्यों करेंगी? घर में तो रहेंगी भंगन बनकर और बाजारों में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर। देख रहे, लिपस्टिक लगी है, पाउडर चिपड़ा है। कसम खुदा की अगर इसको नहला दिया जाए या बारिश हो जाए तो इसका चेहरा इतना भयानक निकलेगा अंदर से कि इसकी औलाद भी इसको नहीं पहचान पाएगी। मेरी अम्मा क्या है, मेरी अम्मा क्या है। ये आजकल जो सिर्फ अपनी ब्यूटी पार्लर की वजह से चल रही हैं, अपने मेकअप की वजह से ये है, वरना इनकी शक्लें कसम खुदा की मर्दों से भी ज्यादा बुरी हैं। अगर इनके ऊपर पानी डाल दिया जाए और इनको धो दिया जाए तो इनकी शक्लें ऐसी निकलेंगी, कौड़ी कौड़ी टेढ़ी हुए, आप भागेंगे इनको देखकर, इनको देखकर। अब बेचारी बुरा मान रही होगी, इतना बुरा कह रहे हैं मौलाना, कह रहे हैं, कहेंगे जलसा यहाँ हो रहा, तुम जलेबी खरीदोगी, गुस्सा नहीं आएगा? जलसा यहाँ हो रहा है, तुम बाहर जाके मोबाइलों पे बात कर रही, गुस्सा नहीं आएगा हमको? हम तो बहुत कुछ कहेंगे। तो भड़ुआ कहा अल्लाह के नबी ने ऐसी और मर्दों को, वह अहसनत फरजा, जो अपनी शर्मगाहों की और अपनी सतर की हिफाजत करें। सतर की हिफाजत, यह हाल है हमारा। वहाँ हाल ही है। फातिमा कहती है अल्लाह के नबी, जब मेरा अली आए मेरे शौहर, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे ईशा की नमाज के बाद दफनाने ले जाना, मुझे दिन के उजाले में मत दफनाना। हजरत अली ने कहा, आए मेरी बीवी फातिमा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन वजह तो बताओ, रीजन तो बताओ कि तुम्हें मैं रात में दफन करूं, दिन में नहीं, क्यों? तो फातिमा का जवाब सुनो, कहती है अली, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी हूं, मैंने जिंदगी भर पर्दा किया है, मैं इंतकाल के बाद चाहती हूं कि जब मेरे जिस्म पर कफन पहना दिया जाए, जब मेरे जिस्म पर कफन उड़ा दिया जाए, मुझे कफन से ढांक दिया जाए और जब मेरे जनाजे को लेके निकला जाए, तो अली ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी ख्वाहिश है कि रात के अंधेरे में लेके जाया जाए, ताकि मेरे कफन पर भी, जिस्म पर नहीं, मुर्दा बॉडी पर नहीं, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। आए अली,
मैं चाहती हूँ कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी कौम की बेटियों, फातिमा के इस कौल के बाद और फातिमा की इस वसीयत के बाद तुम कैसी लग रही हो? वो तो इंतकाल के बाद, जबकि इंतकाल के बाद कोई किसी को देखता नहीं है, इंतकाल के बाद उससे कोई मकसद नहीं रह जाता है, इंतकाल के बाद उससे न तो जिना हो सकता है, न मरी हुई लड़की से कोई मुंह काला करता है, न मरी हुई लड़की से कोई निकाह करता है। मेरे भाइयों गौर करो, मेरी बहनों जरा गौर करो, वो कहती है कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर न पड़े। मेरा मुआशरा कहाँ जा रहा है? सोसाइटी कहाँ जा रही है? समाज कहाँ जा रहा है? जलसों में भी आने वाली लड़कियों पर पाबंदी न लगे, चड़कीले भड़कीले लिबास पहनकर मार्केटों में घूमती रहे, बाजारों में जाती रहे, जलेबियां खरीदती रहे, बैलून खरीदती रहे, चूड़ियां खरीदती रहे। फिर जलसे का मकसद क्या रह जाता है? मेरे प्यारे भाइयों, समाज के लोगों, इस बुराई पर जरा रोक लगाने की कोशिश करो। अल्लाह की कसम, जलसे का मकसद फौत हो जाता है। पर्दा इस्लाम की रूह है, पर्दा इस्लाम के लिए रीढ़ की हड्डी है। आओ तुम्हें एक अजीब चीज बताता हूं, आज तुम उस चीज को सुनो और गौर करो। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना। पहले मर्दों को हुक्म दिया, फिर औरतों को हुक्म दिया। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन औरतों से कह दो यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, जब भी वो कहीं निकलें, जब भी वो कहीं जाएं तो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी निगाहें नीची रखें। व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने जीनत को, अपनी खूबसूरती को, अपने हुस्न को, अपने ज़ेबो ज़ीनत को, अपने बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर ना करें। कितनी चीजें बताई? 3। एक चीज देखिएगा, याद करिएगा, ये 3 चीजों को नंबर से ज़हन में बिठाइए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं पहली चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है, तीसरी चीज क्या है। याद रखना, मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं, मेरा कोई भरोसा नहीं है। पहली चीज यग़ज़ुज़ना मिन अब्सारिहिन्ना, अपनी निगाहों को नीचा रखो। पहली चीज नीची नजर। दूसरी चीज यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, शर्मगाह। और तीसरी चीज ज़ेबो ज़ीनत को, बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। ये 3 चीजें बताई। इसमें मेन चीज को बीच में रखा गया है, शर्मगाह की हिफाजत। जबकि ये दोनों चीजें जो और बताई गई हैं वो इसीलिए बताई गई हैं क्योंकि वो शर्मगाह तक पहुंचने का जरिया है। जब औरत निगाह उठा के चलेगी तो आंखें 4 होंगी, जब 4 होंगी तो प्यार मोहब्बत होगी, दिल के रास्ते से आंख से तीर घुसेगा, फिर दिल में उतरेगा, दिल में उतरेगा तो दिल घायल होगा, घायल होगा तो फिर कुर्बत बढ़ेगी, कुर्बत बढ़ेगी तो सब कुछ होगा शॉर्टकट में। तो बीच में क्या पेश किया अल्लाह ने? वह यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, शर्मगाह की हिफाजत। और उससे पहले क्या बयान किया? नजरें नीची रखो। और बाद में क्या बयान किया? ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर न करो। ये 3 चीज़ें बताई और बीच में शर्मगाह। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मौलाना जर्जीस पाकिस्तान में जब गए थे एक जलसे में, तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड लगा दिए गए थे, वहाँ लोगों ने लगाए थे हुकूमत की तरफ से। तो मैंने पुलिस वालों से कहा ये क्या कर रहे हो भाई आप लोग? बोले तुम्हें इंडिया खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? हमने कहा क्या मतलब? बोले हमारे यहाँ कोई भरोसा नहीं कि कब किस मस्जिद में बम रख दिया जाए और उड़ जाओ तुम। हमको हुक्म दिया गया है कि इनकी हिफाजत करो, मस्जिदों में तलाशी लो और फिर इनकी तकरीर हो। तो मेरे दाएं और बाएं 2 पुलिस वाले खड़े हो जाते थे जब जलसा होता था वहाँ, एक इधर एक उधर, ब्लैक कमांडो टाइप के, एक इधर एक उधर, और बीच में हम बोल रहे हैं। और जब जोश आता था, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो देखता था ब्लैक कमांडो को तो जोश ठंडा हो जाता था। ये खड़ा
फिर थोड़ा सा कोशिश करता था, जो जोश में आया ऐसे बोला तो इधर देखा, खड़ा हुआ, फिर जोश ठंडा हो जाता था। ये दो दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में जर्जीस, ये किस बात की अलामत है? जर्जीस साहब, आपकी जिंदगी इन दोनों बॉडीगार्ड की वजह से बची हुई है। दायां वाला बॉडीगार्ड हटा, बायां वाला बॉडीगार्ड हटा, तो बीच वाले आदमी की कभी भी जिंदगी गई काम से। दाएं 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 उड़ा दिए गए। तो बीच वाला आदमी कब बचा है? जब दाएं और बाएं वाले उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अब गौर करो इन तीन चीजों पर। इन तीन चीजों में बीच वाली चीज मेन है, शर्मगाह की हिफाजत, और दाएं बाएं जो दो चीजें हैं वो इसकी बॉडीगार्ड है, इस औरत की बॉडीगार्ड है। नजरों को जब तक नीचा करके चलेगी, जब तक वो अपनी आंखें उठाकर किसी गैर मर्द को नहीं देखेगी, जब तक वो अपनी नजरें नीची करके चलेगी, उसकी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। क्योंकि ये नजरों को नीचा करके चलना, ये इसकी शर्मगाह की हिफाजत करेगी। ये बॉडीगार्ड है, नजरें नीची करना। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। और जब बनाओ सिंगार को, लिपस्टिक क्रीम पाउडर को, जब चुपड़ चुपड़ के निकलोगी बाजारों में, फिरोगी घूमोगी, तो ये लड़के क्या तुम्हें अपनी बहन बनाएंगे? 250 ग्राम लिप चुपड़ोगी जब क्रीम। और एक और वो आता पाउडर, पता नहीं कौन सा, जानते हो ये पाउडर का नाम क्या? वाटर प्रूफ पाउडर। औरतों ने सोचा कि जब बारिश होती है तो हमारा चेहरा धुल जाता, तो आनी काली तेली निकलते, तो अब उन्होंने वाटर प्रूफ पाउडर बनवा लिया। अब चाहे कितना पानी आए वो पाउडर लगा रहेगा। अब वो पाउडर तब भी नहीं छूटेगा जब उसका आदमी उसको चूमेगा, चाटेगा, तब भी उसके मुंह में चला जाएगा, लेकिन छूटेगा नहीं। उसका शौहर अजीब किस्म का पाउडर आता है, अजीब सब। देखिए उसकी शक्ल तक नहीं देखी जाती, लेकिन बड़े शौक से लगाते हैं। और जो लगा के निकलती है तो कसम खुदा की ऐसा लगता है जैसे अमेरिकन बंदरिया जा रही हो। तुम हंसते हो, खूबसूरत पर कटे बाल कटे हैं पर चल रही हो, लग रहा है जैसे आप कह रहे हो कि जन्नत की हूर जा रही है। हमारी नज़र में तो ये अमेरिकन बंदरिया लगती है। अच्छी खासी खूबसूरती अल्लाह ने दी थी और इसने अपने आप को अमेरिकन बंदरिया बना लिया, अमेरिकन बंदरिया। तो बीच में जो चीज है वो है शर्मगाह, और दाएं बाएं उसके बॉडीगार्ड। तो अल्लाह ताला ने इशारा किया, जब तक तुम नजरें नीची करके चलोगी और जब तक बनाओ सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर नहीं करोगी, ज़ेबो ज़ीनत को गैर मर्दों के सामने नहीं दिखाओगी, तब तक तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत रहेगी। और जैसे ही तुम सड़कों पर, बाजारों में मेकअप करके चलने लगोगी और नजरें उठा उठा के, आंखें ऊपर कर करके, सर उठा कर चलोगी, तो बीच वाली चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बॉडीगार्ड ही नहीं रहा। तो बीच वाली चीज पर कभी भी हमला हो सकता है। आए फातिमा, आए ज़ैनब, आए रुकैया, आए उम्मे कुलसूम, आए आयशा, आए ज़ारा, आए सारा, आए हाजरा, ये दोनों चीजें अगर तेरी उठ गई बॉडीगार्ड, तो तुझे ज़ारा से निर्भया कभी भी बनाया जा सकता है। क्योंकि बॉडीगार्ड नहीं रहे हैं, तू कभी भी दरिंदगी का शिकार हो सकती है। चलती बस में तेरे साथ 10-10 लड़के भेड़िए बनकर तेरी इज्जत व आबरू को कभी भी लूट सकते हैं, और चलती हुई बस से तुझे धक्का दे सकते हैं, कभी भी तेरी इज्जत व आबरू लूट सकती है। क्योंकि तेरे बॉडीगार्ड तेरे पास से खत्म हो चुके हैं, क्योंकि नजरें नीची करके तू नहीं चल रही है, और मेकअप और खुशबू और परफ्यूम लगा के तू जा रही है। अब बॉडीगार्ड ही नहीं रहे तो शर्मगाह की हिफाजत होगी कैसे? कुरान ने इन दोनों चीज़ों को बॉडीगार्ड की हैसियत से पेश किया। वह अहसनत फरजहा, और जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, 3 चीज़ें, जो 5 वक्त की नमाज पढ़ती हो और रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े रखती हो और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो, वह अतात बालहा, और चौथी चीज़ जो अपनी शौहर की खिदमत करती हो, इताअत व फरमाबरदारी करती हो। सुन लो, औरत सिर्फ अपने शौहर की इताअत व फरमाबरदारी करने के लिए पैदा की गई है, इसमें कमी बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है, और थोड़ी देर के लिए मुझे माफ़ करना कि मौलाना जर्जीस साहब इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं,
अल्लाह के रसूल ने इसीलिए इशारा किया है, आए ख्वातीन, आए लेडीज, आए औरतों, तुम्हारा शौहर थका हुआ, मांदा हुआ, परेशान हाल, बिजनेस करके मजदूरी करके जब थका हुआ घर में आता है तो औरत की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने थके हुए शौहर का खुलकर इस्तेमाल करे। जैसी दरवाजे पर दरवाजा खोलने जाए तो मुस्कुराते हुए उसका दीदार करे। यहाँ होता उल्टा है, औरत बेचारा, आदमी दिन भर बेचारा काम करके आया और जैसी घर में घुसा बीवी ने अपनी दास्तान सुनाना शुरू कर दी। प्लग खराब हो गया बिजली का, पंखा नहीं चल रहा है, मोटर फूक गया। अरे अल्लाह की बंदी, ये बात थोड़ी देर में भी कह सकती थी। तेरा शौहर घर में आया है, वो तेरा शौहर है, बिजली मैकेनिक नहीं है जो बिजली संभालेगा। आते ही अब आए, कब से बिजली खराब है, उसका मूड खराब हो गया। कम वक्त में तो दिन भर का थका हुआ आया हूं। बहुत सी औरतें शिकायत करती हैं, मेरा शौहर 12 बजे रात में घर में आता है, पता नहीं कहाँ बैठा रहता है, 1 बजे घर में आता है। मेरी बहनों, एक बात तुम्हें बताता हूं, सुनो। अगर तुम घर में अच्छे कपड़े पहनकर नहीं रहती हो, बन संवर कर नहीं रहती हो, साफ लहजे में कह दूं कि परफ्यूम और खुशबू लगाकर मेकअप करके घर में तुम नहीं रहती हो, तो फिर तुम्हें ये शिकायत करने का कोई हक नहीं है कि मेरा शौहर 12 बजे घर में आता है, 1 बजे घर में आता है। वो पूरी रात भी घर नहीं आएगा, क्योंकि जब तुम उसके लिए बन सवर कर तैयार ही नहीं हो तो वो इतनी जल्दी आकर क्या करेगा तुम्हारे पास? बदबू सूंघेगा तुम्हारे पसीने की। उस औरत को शिकायत करने का कोई हक नहीं है। 12 बजे आता है, 2 बजे आता, हम तो कह रहे पूरी रात न जाए, भंगर बन के रहेगी, कौन जाए तेरे पास? हाँ, तुम्हारी शिकायत उस वक्त जायज है जब तुम बन सवर कर अपने शौहर का इंतजार करो। औरत लिपस्टिक भी लगा सकती है। आती थी पहले लिपस्टिक, उसमें खिंजीर की चर्बी। अब सारी कंपनियों ने कह दिया है कि हम ये लिख के देने के लिए तैयार हैं कि हमारी लिपस्टिक में चर्बी, खिंजीर की चर्बी, सूअर की चर्बी की आमेजिश नहीं है। कंपनियों ने इस बात का प्रमाण पेश किया है और गवाही दी है। अगर ये कन्फर्म हो कि सूअर की चर्बी है तब तो नहीं लगा सकती है, लेकिन नहीं है तो लगा सकती है। और शौहर के लिए बाहर नहीं, बाहर जा रही लिपस्टिक लगा के पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे किसका खून पी के आ रही है। अपने घर में रहो, आदमी ज़्यादा से ज़्यादा यही समझेगा ना घर की अपने आदमी का खून पिया, वो तो पियो, वो तो रोज़ पी रही हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने अगर आपका शौहर लिपस्टिक को पसंद करता है तो आप घर में लिपस्टिक लगा सकती हैं, क्रीम पाउडर लगा सकती हैं, रंग जाहिर हो ऐसा मेकअप आप इस्तेमाल कर सकती हैं। मर्द की जीनत, मर्द की खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर ना हो, खुशबू उठे, खुशबू उठे, ये मर्द की जीनत है। क्या है? रंग जाहिर ना हो। मसलन मर्द लिपस्टिक नहीं लगा सकता, लेकिन खुशबू खूब लगाए, जितनी लगा सकता, जन्नतुल फिरदौस लगाए, ऊद लगाए, कस्तूरी लगाए, ये लगाए, खुशबू उड़ रही हो, मर्द लगा सकता है, लगा के कहीं भी जा सकता है। लेकिन औरत खुशबू लगा के घर से बाहर नहीं निकल सकती है। लेकिन औरत की जीनत उस मेकअप में है जिसका रंग जाहिर हो और खुशबू दबी हुई हो, खुशबू दबी हुई हो। और रंग जाहिर होगा, लिपस्टिक लगाएगी तो रंग जाहिर होगा, क्रीम पाउडर लगाएगी तो रंग जाहिर होगा। ये औरत का मेकअप है। लेकिन औरतों, मेरी माँ बहनों, ये सारे हथियार सिर्फ अपने शौहर पर इस्तेमाल कर सकती हो, किसी दूसरे गरीब इंसान पर नहीं। वो तो मर जाएगा बेचारा, शौहर को मारो। इसलिए कि तुम्हें ये सारे हथियार चलाने की इजाजत शरीयत ने दी है, लेकिन शौहर पर, किसी और पर नहीं। फरमाया तुम्हारा शौहर घर पे आता है, तुम उसकी थकान दूर करो, हंस कर उसका इस्तेमाल करो, मुस्कुरा कर उसका जवाब दो। अब घर में आया बेचारा थका हुआ, देखा औरत किचन में घुसी हुई है, कपड़े सुखड़े हुए, एक पैसा बाहर जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है, और बाल बिखरे पड़े हैं, किचन की गंदगी लगी हुई है। अरे तुझे मालूम है कि 5 बजे मेरा शौहर ऑफिस से आता तो 4 बजे तक तूने काम क्यों नहीं समेटे? अपने शौहर का इस्तेमाल अच्छे कपड़ों में, अच्छी खुशबू में, अच्छे मेकअप में क्यों नहीं किया?
अब वो सोच रहा घर पे जाऊं तो अपनी बीवी से गले मिलूं, थका हुआ हूं, कुछ सुकून हासिल करूं। घर में क्या देखा, ये तो भंगर बनी बैठी, गुस्से में आया, तलाक तलाक तलाक। इससे तो अच्छा मेरी ऑफिस वाली थी, कम से कम बंठन के बैठी थी। फिर वो देर से आएगा तुम्हारे घर, क्यों आएगा? 10-9 बजे क्यों बैठेगा तुम्हारे पास? घर में आता तुम भंगर मर के रहती हो, तो फिर ऑफिस वाली ही को ना पसंद करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जायज है, वो गलत कर रहा है, लेकिन उससे ज्यादा गलत तुम कर रही हो, क्योंकि तुम उसकी बीवी होकर उसको अपने जिस्म से रोक रही हो और फायदा उठाने का मौका नहीं देती हो। इसलिए फरमाया कि अगर औरत को बच्चा भी हो रहा हो और वो ऊंटनी के ऊपर बैठी हो, ज़चकी के वक्त, बच्चे की पैदाइश के वक्त औरत को एक ऊंटनी पे बिठाया जाता था अरब के अंदर, ताकि आसानी से डिलीवरी हो जाए, आसानी से बच्चा पैदा हो जाए। फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुम उस ऊंटनी पर भी बैठी हुई हो और तुम्हारे बच्चे का डिलीवरी का वक्त करीब हो और इस हाल में तुम्हें तुम्हारा शौहर हम बिस्तरी के लिए तुम्हें बुलाए, तुमसे वो ये चाहे कि हम अपनी बीवी से फायदा हासिल करें, तो आए औरत, तुझे उस वक्त भी अपने शौहर के पास जाना पड़ेगा, इसलिए कि उसके दिल में लगी हुई आग को तेरे अलावा कोई बुझा नहीं सकता है। अगर उसके दिल की आग को तूने नहीं बुझाया तो तेरा शौहर गलत काम में पड़ सकता है, इधर उधर जा सकता है, उसके खिरमन में आग लग सकती है, वो गलत रास्ते पर जा सकता है। फरमाया कि औरत को इस हाल में भी अपने शौहर के पास आना पड़ेगा और इस पोजीशन में भी वो अपने शौहर को अपने जिस्म से नहीं रोक सकती हो। सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर तुम चूल्हे पर भी बैठी हो, रोटियां पका रही हो, आग जल रही हो, रोटी जलती है तो जल जाने दो, अगर तुम्हारा शौहर तुम्हें बुलाता है कि तुमसे कुछ फायदा हासिल करे, तो तुम चूल्हे को छोड़कर, रोटियां पकाना छोड़कर अपने शौहर के पास जाओगी, उसके अरमान को पूरा करोगी, उसके दिल के मकसद को पूरा करोगी। इसमें ना नू नहीं होना चाहिए।